कि ना देखें आर्टीरियल जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ morbidity and most common causes of mortality in the western world and in पाकिस्तान में भी ये हैं। ठीक है ना, याद रखें कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, दैट अकाउंट फॉर 90% ऑफ द आर्टीरियल स्टेनोसिस एंड आर्टीरियल एक्लूजन, यानी कि किसी भी आर्टरी की स्टेनोसिस या ऑक्लूजन का 90% जो रीज़न होता है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस है कहता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें फिर अदर काजेस हैं कहता है कि अदर काजेस फिर कौन कौन से हैं। अदर काजेस में थ्रोम्बोसिस है, ठीक है ना, एम्बोलिज़म है, फिर ट्रॉमा है, और उसके बाद थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिट्रांस हैं, और वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर्स हैं। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नहीं है, ये है वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर, और ये है थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिट्रांस, या फिर उसको TAO भी बोल सकते हो आप, TA थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिट्रांस। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब देखें कि जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है वो क्या है, मैं बताता हूँ। ठीक है ना। जो एथेरोस्क्लेरोसिस दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, देखें, एंडोथेलियल सेल इंजरी, उसके बाद सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है ना, डिपॉजिट्स ऑफ लिपिड एंड डिपॉजिट्स ऑफ क्या, डिपॉजिट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। ठीक है, ये लिपिड्स, डिपॉजिट्स ऑफ लिपिड्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ लिपिड्स का इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहाँ होते हैं, सब एंडोथेलियल ये डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्मूथ सेल माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। ऑल दिस एंडोथेलियल सेल इंजरी, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स ऑफ लिपिड्स एंड सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, ये सारे के सारे फिर लीड करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, प्लेग फॉर्मेशन होती है, और प्लेग फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, प्लेग फॉर्मेशन क्या करती है, स्टीनोसिस, और ये ग्रेजुअल स्टीनोसिस होती है। ठीक है ना, स्टीनोसिस कराती है और फाइनली ओक्लूजन कराती है। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस दे डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में क्या है, साइट ऑफ द आर्टरी, ठीक है ना, एक फैक्टर है, साइज ऑफ द आर्टरी दूसरा फैक्टर है, टाइप ऑफ द आर्टरी तीसरा फैक्टर है। ठीक है ना, तो ये इस पे डिपेंड करता है, साइज, साइज एंड टाइप पे। ठीक है ना। उसके अलावा एंड वेदर, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि वेदर ऑक्लूजन कैसी है, ऑक्लूजन आया ये सडन है या ऑक्लूजन ग्रेजुअल है। ठीक है ना। ठीक है, अब साइट की बात करें तो एनाटॉमिकल साइट की बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे और साइंस होंगे, ये क्या कहाँ डिपेंड करेंगे कि भाई जो आर्टरी की टेरिटरी कौन सी है। ठीक है ना, इस पे डिपेंड करेंगे पेशेंट के सिम्टम्स एंड साइंस। मिसाल के तौर पर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है ना, तो चेस्ट पेन आ सकता है पेशेंट को, एंजाइना आ सकता है, MI आ सकता है। इसी तरह सेरेब्रल आर्टरी में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है ना, याद रखो ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक सेरेब्रल आर्टरीज की सेरेब्रल फ्लो में ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। फिर स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर लिम्स में है, ठीक है, लिम्स में है तो क्या हो सकता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह क्रोनिक लिम इस्कीमिया हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एक्यूट लिम इस्कीमिया हो सकता है। ये क्रिटिकल लिम इस्कीमिया, नॉट क्रोनिक। ठीक है, क्रिटिकल लिम इस्कीमिया और फिर एक्यूट लिम इस्कीमिया। इसी तरह फिर मेजेंटेरिक आर्टरीज़ हैं, मेजेंटेरिक आर्टरीज है तो क्या हो सकता है, एब्डोमिनल एंजाइना हो सकता है। ठीक है ना, इंटेस्टाइनल एंजाइना या एब्डोमिनल एंजाइना, IA है।
ठीक है, हो सकता है। ठीक है, फिर एक्यूट इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है। ठीक है, एक्यूट इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है। फिर रीनल के आर्टरीज अगर साइट हो तो रीनल हाइपर पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, हाइपरटेंशन के साथ, रीनल हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर के साथ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ठीक है ना वो एनाटॉमिकल साइट पे डिपेंड है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स और साइंस क्या आते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये तो था अबाउट साइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए टाइप में आया ये सिर्फ और सिर्फ अकेली आर्टरी है जो उस ऑर्गन को सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी है, तो इस बेस पे साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर सेवरल आर्टरीज अकेली नहीं बल्कि बहुत सारी आर्टरीज हैं, तो फिर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन और लीवर की बात करो। ठीक है, तो ये तो था अबाउट टाइप, इतनी सी बात याद रखें। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, दे डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में आर्टीरियल साइट, आर्टीरियल साइज, आर्टीरियल टाइप और स्पीड ऑफ ऑनसेट, यानी ऑक्लूजन कैसी है, ग्रेजुअल है या सडन है, ये इन पे डिपेंड करते हैं ये क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो स्पीड ऑफ ऑनसेट आया, स्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, आया सडन ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर देखें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ जो होती है, इसको देखो लेग्स में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है दोनों की। ठीक है ना, इट इज़ कॉज्ड बाय अथीरोमा। अब अथीरोमा क्या होता है, इट इज़ अ फैटी डिपॉजिट। ठीक है ना, फैटी डिपॉजिट को अथीरोमा कहते हैं। अगर ये फैटी डिपॉजिट इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज हो अंदर की तरफ से, तो इसको हम अथीरोमा कहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, डिक्रीज्ड फ्लो होता है। ठीक है ना, टू द टिश्यूज़ एंड द मसल्स। ठीक है ना, डिक्रीज फ्लो होता है टू द टिश्यूज़ एंड द मसल्स। पेशेंट्स विद पीएडी में हैव सिम्टम्स बट कैन आल्सो बी एसिम्टमेटिक। याद रखें जो पीएडी के पेशेंट्स हैं, दे कैन हैव सिम्टम्स बट दे कैन आल्सो बी एसिम्टमेटिक एज वेल। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है।